हेलो क्यूटीज, आप सभी लोगों का स्वागत है मूवीज पनघट में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक न्यू के ड्रामा जिसका नेम है नंबर्स। एपिसोड फर्स्ट स्टार्ट होता है, दिखाया जाता है वो किसी चीज से भाग रहा होता है, मगर ये नहीं दिखाया जाता है कि वो अभी किस चीज से भाग रहा है। तभी वो एक कंस्ट्रक्शन साइट में पहुंच जाता है। वहाँ पर जैंग इनो वो से टकरा जाता है और वो उसको अपने साथ ले जाता है। जैंग इनो की एक बेटी भी है, जीसू। वो के पेरेंट्स को ढूंढने की काफ़ी कोशिश करता है। उसका एक फ्रेंड पुलिस में भी था, उससे उसने कांटेक्ट कर रखा था, मगर फिर भी हुवू के पेरेंट्स का कोई पता नहीं चलता है। इसीलिए फिर इन्हों डिसाइड कर लेता है कि वो हुवू को अडॉप्ट कर लेगा। फिर दिखाते हैं 10 साल बाद। हुवू अब बड़ा हो चुका है, बट वो एक रिबेलियस टीनेजर की तरह है और उसके कई बार पुलिस स्टेशन में चक्कर भी लग चुके हैं। एक बहुत फेमस और प्रेस्टिजियस अकाउंटिंग फर्म टेल अकाउंटिंग फर्म से काफ़ी सारे अकाउंटेंट इन्हों की कंस्ट्रक्शन कंपनी को चेक करने के लिए आते हैं और फिर वो पास में ही जाकर लंच करने लगते हैं, जो इन्हों की फ्रेंड का कैफ़े था और हुवू भी वहीं पर काम किया करता था। और फिर वो इन्हों की कंपनी के बारे में ही डिस्कस करने लगते हैं। हुवू उनकी बात सुन लेता है और उसको भी लगता है कि शायद कुछ गड़बड़ हो रही है। हुवू इन्हों को बताने की कोशिश भी करता है कि वो अकाउंटिंग फर्म वाले उसकी कंपनी के बारे में क्या बात कर रहे थे, पर इन्हों ऐसे उसकी बात पे ध्यान नहीं देता है। फिर दिखाते हैं हुवू जब वूंग के घर पे होता है, तभी वो लोग न्यूज़ देखते हैं कि इन्हों की कंस्ट्रक्शन कंपनी बैंकरप्ट हो चुकी है और उसके सारे एसेट्स को बेचा जाने वाला है, जिससे वो लोग सारे क्रेडिटर्स को पैसे दे सके। इसे सुन के हुवू भी एकदम से कंस्ट्रक्शन साइट भाग जाता है और वहाँ पर देखता है कि बहुत सारे वर्कर्स टेल अकाउंटिंग फर्म के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि उन्होंने कंस्ट्रक्शन कंपनी पर कब्जा कर लिया है, और हुवू भी उनको ज्वाइन कर लेता है और वो भी उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगता है। तभी वहाँ पर सियोंगजू आ जाता है और उसको देखकर जितनी वहाँ पर फाइट हो रही थी वो सब रुक जाती है। हुवू भी रुक जाता है और फिर सियोंगजू हुवू से कहने लगता है कि उसको कंस्ट्रक्शन कंपनी के लिए और ज़्यादा फाइट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो उसको बचाने के लिए अब कुछ भी नहीं कर सकता है। अब वो कंपनी नहीं बचने वाली है। हुवू भी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो उससे पूछने लगता है कि ये सब कौन करा रहा है, तो सियोंगजू कह देता है कि ये सब हम कर रहे हैं, हमारी अकाउंटिंग फर्म कर रही है, हम अकाउंटेंट सिर्फ नंबर्स पे ध्यान देते हैं, इसी से हम अपना रिजल्ट डिसाइड करते हैं। उसकी बात सुन के हुवू कहने लगता है नंबर्स, तो सियोंगजू कहता है तुम जैसे ठग को तो नंबर्स के बारे में पता ही नहीं होगा, तो तुम्हें बता के फायदा ही क्या है। हुवू भी बहुत ज्यादा गुस्से में था। वो भी उन्हें बहुत सुना देता है कि ऐसे लोगों की पीठ में छुरा भोंकने को तुम लोग सक्सेस बोलते हो, इस चीज से तुम पैसे कमाते हो, मगर मैं तुम्हें इस काम को पूरा नहीं करने दूंगा। बट सियोंगजू उसे बताने लगता है कि टेल अकाउंटिंग फर्म की पावर कितनी ज़्यादा है कि वो कुछ भी कर सकती है। तभी वहाँ पर एक बुलडोज़र आ जाती है और वो पूरी कंस्ट्रक्शन साइट को डिस्ट्रॉय कर देती है। उसी रात को दिखाते हैं इन्हों अपनी कंपनी के बैंकरप्ट होने से बहुत ज़्यादा परेशान था और वो रात को एक बिल्डिंग से जंप लगा देता है और मर जाता है, जिससे वो तो बिल्कुल ही टूट जाता है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है वो क्या करे। वो बहुत सारी अकाउंटिंग फर्म से हेल्प लेने की कोशिश करता है, मगर कोई भी अकाउंटिंग फर्म टेल अकाउंटिंग फर्म के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं थी। इसीलिए वो डिसाइड करता है कि वो खुद एक अकाउंटेंट बनेगा और ये सब कुछ ढूंढेगा, इनके बारे में पता लगाएगा कि इन्हों की कंपनी के साथ क्या किया गया था। इसीलिए वो एक कोर्स में एडमिशन भी ले लेता है, जिससे वो टेल अकाउंटिंग फर्म को ज्वाइन कर सके। और उसने ये बात अपनी फ्रेंड योजिन और हीसैम को भी बता दी थी कि वो टेल अकाउंटिंग फर्म को ज्वाइन करेगा और वहाँ पर इन्हों और इन्हों की कंपनी के बारे में पता लगाएगा और उन लोगों को जस्टिस दिलाएगा। मगर उसके दोनों फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे कि पता नहीं आगे क्या होगा। वो उसको रोकने की कोशिश भी करते हैं, बट वो किसी की नहीं सुनता है और फिर वो CPA कोर्स में एनरोल हो जाता है और फिर वो बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई करता है और आखिरकार वो टेल अकाउंटिंग फर्म को ज्वाइन कर ही लेता है। बट हुवू के लिए आगे बढ़ना भी आसान नहीं था। उसको स्टार्टिंग से ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि सब में ये बात फैल जाती है कि हुवू ने तो किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं किया, उसने बस एक CPA कोर्स ज्वाइन किया था और उसके बाद ही वो डायरेक्ट अकाउंटेंट बन गया। इसीलिए सब उसको एकदम लोएस्ट पोजीशन वाले की तरह ट्रीट करने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर जितने लोग भी थे, जितने अकाउंटेंट थे, वो सब पढ़ाई के लिए यूनिवर्सिटी गए थे और यहाँ पर एक लड़का आया था जिसने सिर्फ एक कोर्स किया था अकाउंटेंट बनने के लिए। टेल अकाउंटिंग फर्म में एक ब्लाइंड टेस्ट हुआ था, जिसमें ये नहीं देखा जाता है कि जो एप्लीकेंट है उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या है, और उसी में हुवू भी सेलेक्ट हो गया था। स्टार्टिंग से ही हुवू को कोई भी काम नहीं दे रहा था, उससे कोई ऐसे बात भी नहीं करता था, उसको ना कोई असाइनमेंट मिला था, ना उसे कोई अपने साथ काम करने के लिए बुलाता था, ना किसी टीम लीडर ने उसे अपने प्रोजेक्ट के लिए ज्वाइन किया था। फिर दिखाते हैं टेल अकाउंटिंग फर्म के वाइस प्रेसिडेंट को हुवू के बारे में पता चलता है कि उसको बिना एकेडमिक क्वालिफिकेशन के लिए हायर कर लिया गया है।
और कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट ही स्योंगजे का फादर था। फिर दिखाते हैं वहीं अकाउंटिंग फर्म में एक डायरेक्टर सिम वाइस प्रेसिडेंट को बताते हैं कि स्योंगजे ने ही वो इंटरव्यू लिया था और उसी ने होवू को हायर किया है। फिर दिखाते हैं होवू और कंपनी के सारे न्यू एम्प्लॉयज को पूरा ऑफिस वगैरह घुमाया जा रहा होता है। फिर उनकी मीटिंग भी होती है और उस मीटिंग को हेड करती है योना, जो कि वहाँ की सीनियर एसोसिएट थी और वही न्यू एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दिया करती थी। और वही मीटिंग में कहती है कि किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन हमेशा अकाउंटिंग फर्म के हाथ में रहती है। इसका बेसिकली मतलब ये है कि अकाउंटिंग फर्म ही डिसाइड करती है कि वो किसी कंपनी को बैंकरप्ट करने वाले हैं या नहीं करने वाले हैं। तो कुल मिलाकर टेल अकाउंटिंग फर्म के पास इतनी पावर थी कि वो किसी भी कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर सकते थे, चाहे उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी भी रही हो। और ये सुन के होवू को स्योंगजे की बात याद आने लगती है कि कैसे उसने कहा था कि टेल अकाउंटिंग फर्म के पास पावर है कि वो इन्हों की कंपनी को बैंकरप्ट डिक्लेयर कर सकता है, वही इसको सबको डिसाइड करेगा। और ये सब सुन के होवू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर सब लोग भी देखने लगते हैं कि इसको पता नहीं किस बात पे गुस्सा आ रहा है। फिर दिखाते हैं टेल अकाउंटिंग फर्म एक मीडिया कंपनी पीपल्स एंटरटेनमेंट के साथ काम कर रही थी और वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट चाहते थे कि टेल अकाउंटिंग फर्म इस बात को छिपा ले कि वो एंटरटेनमेंट कंपनी अब बैंकरप्ट होने वाली है। मगर जो उस प्रोजेक्ट का इंचार्ज था कैंग यून, उसको ये सब ठीक नहीं लग रहा था। फिर दिखाते हैं होवू को अब भी कोई कंपनी में पसंद नहीं कर रहा था, उसको कोई काम नहीं मिल रहा था और एक दिन वो स्योंगजे से भी टकरा जाता है। होवू खुद स्योंगजे से मिलना चाहता था जब से उसने इस अकाउंटिंग फर्म को ज्वाइन किया था और स्योंगजे ने भी देखा था कि कैसे होवू को यहाँ पर कोई काम नहीं मिल रहा है, कोई भी उसके साथ एसोसिएट नहीं होना चाह रहा है। तो स्योंगजे होवू को बताने लगता है कि यहाँ पर लोग उसको इसलिए पसंद नहीं कर रहे हैं कि उसके पास एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं है, वो यूनिवर्सिटी नहीं गया, बल्कि उसके साथ इसलिए काम नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि अभी तक उसने अपनी वर्थ प्रूव नहीं की है। उसने अभी तक ये प्रूव नहीं किया है कि वो एक टीम मेंबर की तरह काम कर सकता है या नहीं कर सकता है, काम अच्छे से कर सकता है या नहीं कर सकता है। जब तक किसी को उसके बारे में ये चीजें पता ही नहीं होंगी तो वो उसको काम क्यों देगा। और तुम्हारे गुस्से का यहाँ पर कोई काम नहीं है। पहले से तुम नए हो, तुम्हारा काम है कि तुम सीखो, मगर तुम्हें यहाँ पर कोई सिखाएगा नहीं, तुम्हें सारी चीजें खुद ही करनी पड़ेंगी। ये कोई स्कूल नहीं है, यहाँ पर खुद सब कुछ सीखना पड़ता है। और अगर तुम्हें कोई कुछ सिखा भी दे तो वो सिर्फ अपने मकसद के लिए सिखाएगा, फ्री में यहाँ पर कुछ नहीं होता है। और वैसे ऐसी कौन सी जल्दी आ गई थी कि तुमने अपना स्कूल भी खत्म नहीं किया और उससे पहले ही तुम इस अकाउंटिंग फर्म में आ गए। और फिर लास्ट में ये भी कह देता है कि अगर मैं भी किसी टीम का टीम लीडर होता तो मैं भी तुम्हें अपनी टीम में नहीं लेता। इसीलिए होवू डिसाइड कर लेता है कि अब वो अपने आप को प्रूव करके रहेगा। इसीलिए वो सारे लोगों के वहाँ पर छोटे मोटे सारे काम करने शुरू कर देता है, मगर तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि अब तो लोग उसका एडवांटेज लेने लगते हैं, उससे ऐसी बहुत सारे काम कराने लगते हैं और उसको पुश ओवर भी बोलने लगते हैं। इस सबको देख के स्योंगजे भी बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है क्योंकि स्योंगजे को भी वहाँ पर बहुत सारे ऑब्स्टेकल फेस करने पड़ रहे थे, बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे क्योंकि अकाउंटिंग फर्म के लोग उसको भी ढंग से नहीं देखते थे, क्योंकि वो सिर्फ यही समझते थे कि ये तो बस वाइस प्रेसिडेंट का बेटा है, इसलिए इसको इस अकाउंटिंग फर्म में जगह मिल गई। बट फिर दिखाते हैं स्योंगजे से उसके डैड बोल देते हैं कि वो होवू को फायर करने वाले हैं। मगर ये बात सुन के स्योंगजे उनको ही धमकाने लगता है कि अगर वो होवू को कंपनी से निकाल देंगे तो वो भी उनको इस कंपनी में रुकने नहीं देगा और वो भी उनका दोगला चेहरा सबके सामने ला देगा कि वो लोगों के सामने इतने अच्छे अच्छे बनते हैं ना, मगर वो असल में कैसे हैं। तो उसके डैड उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर सब लोग तुम्हारी रिस्पेक्ट क्यों करते हैं। तो स्योंगजे भी कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि कोई मेरे यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है, बट वो सब मुझे एक्सक्लूड कर रहे हैं और मुझे पता है कि ये सब कुछ आप ही कर रहे हो। फिर दिखाते हैं स्योंगजे होवू से कहने लगता है कि वो ये सारे काम क्यों कर रहा है। तो होवू भी कह देता है कि पहले से तो अच्छा है, पहले तो लोग मुझे इनविजिबल समझते थे, मगर अब वो मेरे पास काम के लिए आ रहे हैं। तो स्योंगजे उससे कहने लगता है कि ऐसे पुश ओवर होने से भी कोई फायदा नहीं है। बट होवू कह देता है कि पहले लोग मुझे बिल्कुल इग्नोर मार रहे थे, मगर अब वो काम कराने के लिए मेरे पास आ रहे हैं, तो ये सिचुएशन पहले से तो काफी ज्यादा बेटर है। और फिर वो स्योंगजे से पूछने लगता है कि उस दिन उस छत पे आपने मुझे ये क्यों समझाया था कि मैं यहाँ पर क्या गलत कर रहा हूँ, आप मुझे ऐसे क्यों सिखाना चाह रहे थे, क्योंकि आप ही ने कहा था कि कोई भी इंसान किसी दूसरे को ऐसे फ्री में नहीं सिखाता है, उसका कोई ना कोई मकसद होता ही है, तो आपका क्या मकसद है। तो स्योंगजे से कहने लगता है कि तुम किसी और फर्म में भी तो जा सकते हो ना, वहाँ पर तुम्हें अच्छी पोजीशन मिल जाएगी। मगर होवू कह देता है कि नहीं, मुझे यहीं पर काम करना है और मैं यहाँ पे एकदम कोर पर्सन बनना चाहता हूँ, इस अकाउंटिंग फर्म का न्यूक्लियस बनना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इस जगह को छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। तो स्योंगजे उससे कहता है कि तुमने अभी मुझसे पूछा था ना कि मैंने तुम्हें ये सब कुछ क्यों सिखाया, क्योंकि मैं तुम्हें अपने वाइल्ड कार्ड की तरह यूज़ करना चाहता हूँ, एक ऐसा कार्ड जिससे पूरा गेम बदल जाए और जिस कार्ड के बारे में पहले से किसी को कुछ ना पता हो। और इसलिए होवू
अब तुम्हें मेरी टीम ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और यहीं पर ये एपिसोड फिनिश हो जाता है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बाय बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।